मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। अरे ये क्या भाई, इतने सारे चॉकलेट्स और ये गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? ये कैसी बात कर रही हो जूही तुम? आरू मेरी इकलौती भांजी है और मैं उसका इकलौता मामा। मैं आरू पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? जूही, दोबारा तुमने टोका ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अरे भैया, नाराज क्यों होते हो? जब भी मैं मायके आती हूँ तो आप और माँ मेरी बेटी और मुझ पर इतना प्यार लुटाते हो कि जब भी यहाँ से वापस जाने की बारी आती है तो मन भर सा जाता है मेरा। बेटा, मायके वाले अपनी बेटी और उसके बच्चे की खातिरदारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जूही, मैं तुम्हें कितनी बार समझाती हूँ बेटा, अरे एक मामा अपनी भांजियों पर इसी तरह से प्यार लुटाते हैं। और विशाल भी तो यही कर रहा है बेटा, और वैसे भी विशाल आरू का इकलौता मामा है। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, बहन बेटियों के लिए जो खर्चा किया जाता है ना, भगवान उसे दोगुने करके लौटाता है। इसलिए तू इन उपहारों को लेने से कभी मना मत किया कर। ये लता जी है। लता जी के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है विशाल और बेटी है जूही। जूही की शादी को 9 साल हो चुके हैं, किंतु विशाल की शादी को अभी साल भर ही हुए हैं। लता जी के पति के स्वर्गवास को आज 14 साल हो चुके हैं। जब तक विशाल की शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और विशाल अपनी बहन और अपनी भांजी के ऊपर दिल खोल के रुपए खर्च करता था, उन्हें महंगे महंगे उपहार दिया करता था। लेकिन अब घर में जूही की भाभी आ चुकी है। जूही की भाभी अभी किसी से कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन उसे विशाल का यूं अपनी बहन और भांजी के ऊपर रुपए खर्च करना जरा भी पसंद नहीं था। जूही भी अब धीरे धीरे अपनी भाभी के व्यवहार को समझने लगी थी। जूही की भाभी को जूही का मायके आना जरा भी पसंद नहीं था, जबकि जूही तो साल में सिर्फ 2 बार ही मायके आया करती थी। जूही पहले मायके आती तो कम से कम 15 से 20 दिन अपने मायके में रुकती, लेकिन अब जूही का मायके में ठहरना धीरे धीरे कम होने लगा था। सब समझती हूँ दीदी को मैं, जानबूझकर वो मेरे पति से इतने रुपए खर्च कराती है और बाद में ड्रामा करती है जैसे उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। अगर मेरे पति इसी तरह से अपनी बहन और भांजी के ऊपर रुपए उड़ाते रहे तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? मुझे तो इतना गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती। हे भगवान, क्या टूटा मेरे कमरे में? कुछ टूटने की आवाज आई है, अभी चलकर देखती हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरा इतना महंगा फोटो फ्रेम तोड़ दिया। मामी जी, वो गलती से गिरा है मुझसे। अरे मैं हमेशा से देखती हूँ, जब भी तुम यहाँ आती हो ना तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर ही अपने घर जाती हो। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं सिखाए। ये क्या किया बेटा आरू तुमने? तुमने मामी जी का कितना नुकसान कर दिया। अरे किसी के घर आकर ऐसा करते हैं क्या बेटा? मम्मी, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, वो तो मुझसे गलती से फोटो फ्रेम गिर गया। अरे तुम्हारा गलती से गिर गया कहने से मेरा फोटो फ्रेम ठीक तो नहीं हो सकता ना, मुझे ही अब अपने कमरे को लॉक करके रखना पड़ेगा। आरू, बाहर आओ और आज के बाद इस तरह किसी के कमरे में बिना पूछे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। सॉरी मम्मा। मात्र एक फोटो फ्रेम के लिए जूही की भाभी ने जूही की बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। जूही को ये सब अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो बेकार में बातों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। दूसरे ही दिन से जूही की भाभी ने अपना कमरा लॉक करना शुरू कर दिया ताकि जूही की बेटी उनके कमरे में ना आ पाए। लेकिन जूही ने अपनी समझदारी दिखाते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया और सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। इस तरह इस बात को धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूही का बर्थडे था। तभी जूही के लिए जूही के भाई विशाल ने बहुत सारे उपहार लाए थे। विशाल जी, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ये क्या बात हुई ललिता? आज तो ना ही हमारी एनिवर्सरी है और ना ही तुम्हारा या मेरा जन्मदिन। ये सारे उपहार तो मैंने जूही के लिए लाए हैं। आज जूही का बर्थडे है ना? हाँ विशाल जी, आप मेरे लिए क्यों कुछ लाएंगे? अरे एक बात बताइए, जब दीदी और उनके बच्चे के लिए आप इतने सारे उपहार ला सकते हैं तो क्या मुझे एक उपहार नहीं दे सकते? अरे भाभी, आप नाराज क्यों होते हो? एक काम कीजिए ना, इनमें से जो भी गिफ्ट आपको पसंद आए आप वो रख लीजिए। और वैसे भी भाभी, मैं तो हमेशा भैया से मना ही करती रहती हूँ कि मुझे इतने सारे उपहार नहीं चाहिए, मगर भैया तो कभी मेरी सुनते ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, इतने महान मत बनिए। अरे इतना एहसान क्यों कर रहे हो आप मेरे ऊपर? जूही, आराम से बैठकर ये गिफ्ट देखना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। हाँ भाभी, आपको जो भी पसंद हो आप ले लीजिए ना। अरे रहने दीजिए दीदी, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सारे गिफ्ट तो मेरे पति के रुपयों से ही आए हैं और इसी में से एक गिफ्ट आप मुझे देकर एहसान जताना चाहती हैं। जी बेटा। हाँ माँ। बेटा, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानना बेटा, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है बेटा। हाँ माँ, मैं तो जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि भाभी को मेरा मायके आना जरा भी पसंद नहीं है। और सच कहूँ माँ, अब तो मुझे भी मायके आने का जरा भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आप और भैया मुझसे और मेरी बेटी से कितना प्यार करते हैं माँ, मैं तो बस इसीलिए चली आती हूँ। लेकिन मम्मी, अब नहीं आऊंगी मैं मायके, और मैं आपसे विनती करती हूँ आप ही मेरे ससुराल आ जाया कीजिए, कुछ दिन रहने के बाद वापस आ जाइएगा।
नहीं बेटा जूही, ये कैसे संभव है? तू तो खुद इतने बड़े संयुक्त परिवार में रहती है और फिर मैं वहाँ कर रहूंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन मैं क्या करूँ माँ, भाभी के ऐसा व्यवहार तो मैं चुपचाप अभी तक सही रही हूँ, लेकिन अब मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और अब तो उसे भी अपनी मामी का व्यवहार समझ में आने लगा है। लेकिन तू ही बता बेटा, तेरा इतना बड़ा परिवार है, सास ससुर देवर जेठ जेठानी, और मैं वहाँ कर रहूं, उन्हें अच्छा लगे ना लगे, इसलिए थोड़े दिन के लिए तू ही मायके आ जाया कर बेटा। क्या तू अपनी भाभी के ऐसे व्यवहार के कारण अपनी माँ और इतने प्यार करने वाले भाई को भूल जाएगी बेटा? जी ये उदासी छोड़ बेटा, वैसे भी आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे तेरे चेहरे पर उदासी ठीक नहीं लगती। चल कमरे में चल। चलिए माँ। शाम को विशाल ऑफिस से घर आता है तो अपनी बहन जूही के लिए बहुत बड़ा केक लेकर आता है और अपनी भांजी के लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आता है और बस घर में ही जूही का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये सब देख देख कर तो जूही की भाभी जल भूंज कर राख हो रही थी। दूसरे दिन विशाल ने अपनी भांजी के लिए कुछ खिलौने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो वो खिलौने आ जाते हैं, लेकिन उस समय विशाल ऑफिस में होता है। जैसे ही जूही की भाभी ने पार्सल रिसीव किया और वो पार्सल देखते ही जूही की भाभी का माथा ठनक जाता है। ये विशाल भी ना जाने क्या क्या ऑर्डर करते रहते हैं और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते। मामी जी पार्सल आ गया। क्यों आरू, तुम्हें कैसे पता कि पार्सल आया है? मामी जी, मामा जी ने मेरे लिए कुछ खिलौने ऑर्डर किए हैं, वही खिलौने आए होंगे। अरे आरू, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मामा जी ने खिलौने ऑर्डर किए हैं। दीदी ये नाटक करना तो बंद कर दीजिए आप। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ आप जैसे नंदों की आदत को, हर बार छुट्टियों में बस बहाना बनाकर मायके चली आती हैं और फिर अपने भाई के पैसों पर खूब मौज करती हैं। एक बात कहें दीदी हम आपसे, आप अपने भाई को बेवकूफ बनाकर रख सकती हैं मगर अपनी भाभी को नहीं। भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं और मेरी बेटी यहाँ बस आपके रुपयों से पलने ही आते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था भाभी कि आपकी इतनी छोटी सोच होगी। भाभी मैं यहाँ पर कभी अपने भाई के रुपयों पर मौज करने को नहीं आती, मैं तो बस आप लोगों से मिलने और आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटने आती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी छोटी और घटिया सोच होगी। बहू मेरी बेटी साल में सिर्फ 2 ही बार मायके आती है और उस पर भी तुम मेरी बेटी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो कि वो अपने भाई के रुपयों पर मौज करने के लिए मायके आती है। तुमने तो आज हद पार कर दी है बहू, लगता है तुम अपनी ननद से बात करने की तमीज भूल गई हो। अरे रक्षाबंधन और गर्मियों की छुट्टियों में ही तो मेरी बेटी अपने मायके आती है, लेकिन आज तुमने तो हद पार कर दी। उसका साल में 2 बार मायके आना भी तुम्हें शायद सहन नहीं हो रहा है। बहू बहुत समय से मेरी बेटी तुम्हारे इस तरह के व्यवहार को देख रही है, लेकिन फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहती और ना ही वो मायके आना चाहती है। मेरी बेटी तो मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं उसके ससुराल आज चली जाया करूं उससे मिलने, लेकिन मैं ही हमेशा उसे मना करती हूँ। हाँ माँ जी, आप भी तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगे ना, क्योंकि आप भी तो शामिल है इसकी ऐसी हरकतों में। हाँ माँ जी, मैं भी तो ये सब बहुत दिनों से देख रही हूँ। अरे आप ही तो रीति रिवाजों का नाम बता बता कर अपने बेटे की जेब से पैसे निकलवाती है। जब देखो तब विशाल जी के सामने यही गाना गाती है कि तेरी एक ही तो बहन है, तेरी एक ही तो भांजी है। मम्मी जी अभी तक तो आपने अपने बेटे से काफी रुपए निकलवा चुकी हैं। अरे राखी आया तो पैसे निकलवा लो, दीदी का जन्मदिन आया तो रुपए निकलवा लो, अरे दीदी के यहाँ बच्चा हुआ तो रुपए निकलवा दो। हर काम के लिए बस आप मेरे ही पति से रुपए निकलवाते रहती हैं। और जब तक दीदी और उनकी बेटी यहाँ रहती है तब तक उनका जितना भी खर्च होता है वो सारे रुपए मेरा ही पति देता है। अरे मेरे पति के पास कोई पैसों की फैक्ट्री नहीं है जिसमें से बस पैसे ऐसे ही बाहर निकल आते रहे। मेरे पति को बाहर कमाने थोड़ी ना जाना होता है, ना ही मेहनत करना पड़ता है। हमारे पास तो कुबेर का खजाना है ना। अरे तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ना हमें तो जैसे कंगाल बनाने का प्लान ही बना लिया है। जूही की भाभी गुस्से में आकर इसी तरह कुछ भी बोले जा रही थी जूही और जूही की माँ के लिए, और जूही को भी अपनी भाभी के एक एक शब्द बिल्कुल तीर की तरह चुभे जा रहे थे। जूही भी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और अपना और अपनी बेटी का सारा सामान पैक करने लगती है। ये क्या बेटा, तुमने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया, कहाँ जा रही हो बेटा? माँ भाभी कितने कड़वे शब्द सुनकर और नहीं रहा जाएगा मुझसे यहाँ, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माँ, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए, आप मुझे जाने दीजिए माँ। बेटा सुन तो बेटा। जूही बुझे मन से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है और वहीं बेचारी लता जी कुछ नहीं कर पाती सिया आंसुओं की घुट पीने के। अरे मेरी बेटी का तो 4 दिन भी मायके में रहना मुश्किल कर दिया है बहू ने। अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक लग गई होगी ना बहू, आज तुमने मेरी बेटी को कितना कुछ सुना दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी अब कभी भी लौट कर अपने मायके आएगी। ओहो मम्मी जी, इस तरह से ड्रामा करना बंद कर दीजिए, जो सही है वही तो कहा मैंने। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी जी, अगर आपने विशाल जी को कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी और कह दूंगी सबसे कि मेरी ननद ने मेरे ससुराल में रहना मुश्किल कर दिया था, इसलिए मैं अपना ससुराल छोड़कर आ गई।
ठीक है ना, याद रहेगा आपको? बेचारी लता जी को उनकी बहू ने इतना मजबूर कर दिया था कि वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। और जूही जब अपने ससुराल पहुंचती है तो जूही के पति हैरान हो जाते हैं कि जूही तो करीब 1 महीने के लिए अपने मायके गई थी, लेकिन 4 दिनों में वो वापस कैसे आ गई। लेकिन जूही ने बहाना बना दिया कि उसे अपनी बेटी को ट्यूशन क्लास ज्वाइन करानी है। लता जी भी बेचारी सुबह से शाम तक अकेले ही हॉल में बैठकर अपनी बेटी के लिए सोच सोचकर रोती रही। और शाम को जब विशाल ऑफिस से आता है तो वो आते ही सबसे पहले जूही और आरू के बारे में पूछता है। माँ, जूही और आरू कहाँ है? घर में इतनी शांति क्यों है? अरे दीदी बता रही थी जी कि जिया जी का फोन आया था, बहुत जरूरी काम है उन्हें, इसलिए उन्हें आज के आज अपने ससुराल लौटना पड़ेगा। मैंने तो दीदी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीदी कहने लगी कि बहुत जरूरी काम है, वो फिर आएंगी कभी। अच्छा, लेकिन एक बार मुझे फोन तो करना था जूही को। अब उनका जाना बहुत जरूरी था ना जी, इसलिए जल्दी जल्दी में दीदी फोन करना भूल गई। हो सकता है जब उनका काम निपट जाए तो दीदी आपको कॉल कर लेंगी। हाँ बेटा, जूही को जरूरी काम आ गया था। ठीक है माँ, लेकिन मैंने तो सोचा था कि कल मैं जूही और आरू को बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो जब से आए हैं तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने उन लोगों को कहीं घुमाया फिराया नहीं। ठीक है ना बेटा, अगली बार घुमा लेना। जूही की भाभी ने विशाल से सारी बात झूठ कह दी और लता जी भी मजबूरी में आकर अपने बेटे से झूठ बोल गई। और विशाल को भी अपनी माँ और पत्नी की बात पर भरोसा हो गया और वो भी अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गया। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इस बीतते समय के साथ भाई दूज का त्योहार आ जाता है। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, कल भाई दूज है और जूही अब तक नहीं आई। ऐसे तो वो हर साल 3 दिन 4 दिन पहले आ जाया करती थी, लेकिन अब तक नहीं आई। आपने जूही को फोन नहीं लगाया? वो बेटा माँ, मैं ही फोन लगाता हूँ जूही को। अरे जूही, ऐसे होता है क्या? तुम अब तक आई क्यों नहीं? सॉरी भैया, इस बार मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊंगी। इस बार आप ही आ जाइए ना मेरे ससुराल। ये कैसी बात कर रही हो जूही तुम? अरे भाई दूज पर तुम ही तो हमेशा यहाँ आया करती थी। नहीं भैया, नहीं आ पाऊंगी मैं। ये क्या जी, आप दीदी की कुछ मजबूरियों को तो समझो। अरे दीदी नहीं आ रही है तो क्या हुआ, इस बार आप दीदी के घर चले जाइए। ठीक है भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और वैसे भी जी, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा बहनों को ही अपने मायके आना चाहिए? कभी कभी भाई को भी तो अपने बहन के ससुराल जाना चाहिए ना। हाँ, वैसे ये बात भी ठीक है। इस बार तो मैं जूही के ही घर जाऊंगा। ठीक है जी, आप मुझे कल पहले मेरे ससुराल में छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जूही दीदी के घर चले जाइएगा। हाँ बेटा, ऐसे ही करना। जूही अपनी भाभी की वजह से अपने मायके नहीं आना चाहती थी, लेकिन जूही की भाभी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह रात बीत जाती है और दूसरे दिन विशाल अपनी पत्नी रोहिणी को लेकर रोहिणी के मायके पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रोहिणी अपने मायके की दहलीज पर कदम रखती है, तभी उसे अंदर से जोर जोर से भाई भाभी की बात करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रोहिणी वहीं दहलीज पर ही ठिठक जाती है। सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, इस बार भाई दूज में अपनी बहनों को ज्यादा रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दामनी, ये लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कह दिया ना, इस बार भाई दूज में अपनी बहनों को ज्यादा रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं जो बस तोड़े और तुम्हारी बहनों को थमा दिए। अरे मैं इतने सालों से देख रही हूँ, आपकी दोनों बहनों का तो काम ही यही है, और वो भी आपको इतने सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और आप बेवकूफ बन भी रहे हैं। अरे ये तो रिवाज है दामनी। अरे आपकी बहनें रीति रिवाज के नाम पर यहाँ लूट मचा रखी है और आप चुपचाप लूटते भी जा रहे हो। ये क्या, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए ऐसी सोच रखती है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भाभी अपनी नंद के लिए इतनी घटिया सोच रखती होगी। अच्छा हुआ जो मुझे इतनी घटिया सोच वाली पत्नी नहीं मिली। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, जो मेरी बहन का कितना आदर सम्मान करती है। अपनी भाभी के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर दामनी दरवाजे में ही रोने लगी। और जब विशाल ने अपने आप को खुशकिस्मत बताया, तब दामनी को अपने सारे बुरे कर्म याद आने लगे। वह सोचने लगी कि उसने भी तो अपनी नंद के साथ ऐसा ही किया है जैसा आज उसकी भाभी उसके साथ कर रही है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तुम अपने मायके जाना चाहती हो या मेरे साथ वापस अपने ससुराल जाना चाहती हो? विशाल जी, मुझे माफ कर दीजिए, ना ही मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ और ना ही ससुराल। मैं तो अपनी दीदी के घर, मतलब आपकी बहन के घर जाना चाहती हूँ। क्या तुम जूही के ससुराल चलना चाहती हो? हाँ जी, मैं दीदी के ससुराल जाकर दीदी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कुछ नया नहीं, ये तो बस मेरे ही कर्मों का फल है। क्या तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ जी, बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, प्लीज अभी तो यहाँ से चलिए। आज दामनी अपने किए के लिए बहुत पछता रही थी और उसने अपने बुरे बर्ताव के बारे में विशाल को रास्ते में सब कुछ बता दिया। विशाल को ये सब सुनकर दामनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विशाल गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि दामनी को अपने किए की सजा तो मिल चुकी थी। मेरे मामा जी आए हैं। मामा जी, लेकिन मेरी चॉकलेट्स कहाँ
लेकिन क्या तुमने अपने भाई को एकदम पराया कर दिया? तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी ने इतना बुरा बर्ताव किया और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा, बस फैसला कर लिया कि आज के बाद तुम मायके नहीं आओगी? क्या तुम अपनी भाभी के बर्ताव की वजह से अपने भाई के प्यार को भूल जाओगी? नहीं भैया, भाभी की कोई गलती नहीं है। भाभी ने मुझसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा। दीदी, इस तरह मेरी तारीफ करके मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए आप। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है दीदी। भाभी, आप मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हैं। देखिए, इस तरह से माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखा तुमने मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है, तुमने मेरी बहन के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन वो आज भी तुम्हारे इस बुरे बर्ताव के लिए तुमसे नाराज नहीं है। हाँ जी, देख लिया मैंने, और आज मुझे ये भी बात समझ में आ गई है कि इंसान का कर्म घूम फिर कर उसे भगवान ब्याह समेत वापस करते हैं। लो बेटा आरू, मामी तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आई है। अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो आप हमारे साथ अपने मायके चलिए दीदी। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। नहीं भाभी, अब तो मैं केवल साल में एक ही बार मायके आया करूंगी। आपने मुझे माफ नहीं किया है दीदी, इसलिए तो आप अपने मायके नहीं आना चाहती। देखिए भाभी, वो तो मेरा मायका है और मेरा मायका कभी नहीं छूट सकता, लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी लड़की अपने मायके अपने भाई या अपनी माँ से रुपए खर्च करवाने नहीं जाती, वो तो सिर्फ अपने भाई भाभीयों के और माँ बाप के थोड़ी सी प्यार और दुलार के लिए अपने मायके जाती है। मैंने ठीक कहा ना दोस्तों? यदि आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।